हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चूड़ियाँ बेचने वाली चुड़ैल माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चूड़ियाँ बेचने वाली चुड़ैल माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आनंदापुर नाम के गांव में गंगा नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी अंजलि के साथ रहती थी। फिर एक दिन गंगा चूड़ियाँ बेचने घर से निकल रही थी कि तभी अंजलि उससे कहती है, माँ आज गांव के बाहर वाले मैदान में बाजार लगा है। तुम वापस आते समय मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आना। बहुत दिनों से मैं यही पुरानी ड्रेस पहन रही हूँ। बेटी तू चिंता मत कर, मैंने कई दिनों से पैसे बचाकर रखे हैं। तेरे लिए एक नहीं बल्कि 2 ड्रेस लेकर आऊंगी। इतना कहकर गंगा घर से बाहर निकल जाती है। फिर शहर पहुंचकर गंगा अपनी चूड़ियां बेचना शुरू कर देती है। शाम तक गंगा साड़ी चूड़ियां बेच देती है। अरे वाह, आज तो मेरी अच्छी खासी आमदनी हो गई। अब मैं जल्दी से गांव लौटती हूँ ताकि अपनी बेटी के लिए ड्रेस खरीद सकूं। अगर देर हो गई तो बाजार की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। इतना कहकर गंगा गांव की ओर लौट रही थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा देखती है कि कुछ लोग एक बड़े पेड़ के पास खुदाई कर रहे हैं। उन सभी ने अपने चेहरों पर बड़े बड़े नकाब बंद रखे थे। उन लोगों को वहां खुदाई करते देख गंगा को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये कौन लोग हैं, यहाँ पेड़ के पास क्यों खुदाई कर रहे हैं? गंगा छुपकर उन लोगों को देखने लगती है। तभी वो लोग पैसों से भरे कुछ बैग जमीन में दफनाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये लोग तो इस जमीन के नीचे पैसे छुपा रहे हैं। लगता है ये सभी लोग चोर हैं और इन्होंने कई डाका डाला है। मुझे फौरन पुलिस को जाकर बताना होगा। लेकिन तभी एक आदमी गंगा को देख लेता है। अरे वो देखो, उस औरत ने हमें यहाँ पैसे छुपाते हुए देख लिया है। अब वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, चलो उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर गंगा को पकड़ लेते हैं। इस औरत को हमारे राज पता चल गए हैं। अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। चलो इसे जान से मारकर यही जमीन में दफना देते हैं। ये सुनकर गंगा घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। देखो मेरे घर पर मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। और नहीं नहीं, इसकी बातों पर यकीन मत करना। मौत से बचने के लिए ये हमें बेवकूफ बना रही है। चलो अब बिना देर किए इसे मार देते हैं। फिर वो लोग गंगा के हाथ पैर बांधकर चाकू से उसके शरीर पर वार करने लगते हैं। देखते ही देखते गंगा बुरी तरह घायल हो जाती है और थोड़ी ही देर में उसके प्राण छूट जाते हैं। उसके बाद वो सभी बदमाश पैसों का बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं। उधर अंजलि घर पर गंगा का इंतजार करते करते थक जाती है। अभी तक माँ वापस नहीं आई। इससे पहले तो माँ को घर आने में इतनी देर कभी नहीं हुई। अंजलि अपनी माँ का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गंगा को ढूंढने में नाकाम रहती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद गंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल बनते ही गंगा इंसानों को मारने का मन बना लेती है। उसके बाद गंगा ढेर सारी चूड़ियों को भूतिया बनाकर उन्हें टोकरी में रख लेती है। फिर गंगा अपने आप को एक खूबसूरत औरत के रूप में बदलकर चूड़ियां बेचने निकल जाती है। गंगा के पास मौजूद सभी चूड़ियां बहुत खूबसूरत थीं। उन्हें देखते ही औरतें फौरन गंगा से चूड़ियां खरीद लेती थी। इस तरह धीरे धीरे गंगा गांव के सभी औरतों को चूड़ियां बेच देती है। फिर अगले दिन भूतिया चूड़ियों की वजह से राजेश नाम का एक आदमी की पत्नी उसकी पिटाई करने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे क्यों मार रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है? तू मेरा पति है, तेरी यही सबसे बड़ी गलती है। अब मैं तुझे मार कर दूसरी शादी करूंगी। अहे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी पत्नी मुझे मार कर दूसरी शादी करने की बात कर रही है। आखिर ये सब क्या चल रहा है?
तभी अचानक किशोर नाम का एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर भागने लगता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे वरना मेरी पत्नी मेरी जान ले लेगी। अरे कोई तो मेरी मदद करो। तभी किशोर की पत्नी उसे जमीन पर गिराकर अपनी सैंडल से उसकी पिटाई करने लगती है। इस तरह देखते ही देखते गांव की सभी औरतें अपने पतियों को घर से बाहर निकालकर बुरी तरह उनकी पिटाई करने लगती है। ये सब देख गंगा चुड़ैल बहुत खुश होती है। देखते ही देखते गंगा चुड़ैल भूतिया चूड़ियां बेचकर आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैला देती है। फिर एक दिन गंगा चुड़ैल चूड़ियां बेचती हुई एक गांव में जाती है। तभी उसे अपनी बेटी दिखाई देती है, जो एक अमीर औरत के घर पर झूठे बर्तन साफ कर रही थी। अपनी बेटी की ये हालत देख गंगा चुड़ैल को बहुत दुख होता है और वो उसी वक्त अपने बुरे काम छोड़कर अपनी बेटी की परवरिश करने का मन बना लेती है। फिर गंगा चुड़ैल ने जिन औरतों को भूतिया चूड़ियां बेची थी वो अपनी शक्ति से उन सभी चूड़ियों को नष्ट कर देती है। चूड़ियों के नष्ट होते ही सभी औरतों के ऊपर भूतिया असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो सभी एक साधारण जिंदगी जीने लगती हैं। दूसरी तरफ गंगा चुड़ैल अपनी बेटी अंजलि के पास जाकर उससे अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। माँ, तुम्हारे बिना मैंने बहुत दुख झेले हैं। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना माँ। अब बेटी, मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो क्या हुआ, अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद गंगा चुड़ैल अपनी शक्ति से एक सुंदर घर तैयार कर देती है और अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चूड़ियां बेचने वाली चुड़ैल माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और ना ही बेवजह कभी किसी मासूम को तकलीफ पहुंचानी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।